हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आर। ऑप्शन ए रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऑप्शन बी रियल एंड इक्वल, ऑप्शन सी इमेजिनरी एंड ऑप्शन डी इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके हमारा क्या पूछा है, नेचर ऑफ रूट्स पूछा है। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। अब की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले जो रूट्स का जो होता है नेचर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। और डी की वैल्यू हमारी क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों। अब डी की वैल्यू जैसे चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे रूट्स चेंज होते जाते हैं। ठीक है बच्चों। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तब हमारे जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जब हमारी डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी तो उस कंडीशन में रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है बच्चों। अब जब डी की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो होगी, ठीक है बच्चों, जब डी की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की वैल्यू देख ली हमने, अगर डी की वैल्यू हमारी लेस देन जीरो है तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है बच्चों, इमेजिनरी। अब हम देखते हैं कि जो हमारे रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के अंदर क्या हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है, उसको हम ए एक्स स्क्वायर, जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है, उसकी फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों। तो इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में जो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 3। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -2। और सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 3। तो ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये डी की वैल्यू होती है हमारी डिस्क्रिमिनेंट डी। तो यहाँ पे हम बी की वैल्यू रखेंगे तो -2, और उसका क्या हो जाएगा हमारे पास में स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है, 3, मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू भी हमारे पास में कितनी है, 3। सो -2 का स्क्वायर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4, -4, 3 मल्टी 3 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -36। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, डी की वैल्यू -32 आ गई। तो डी की वैल्यू हमारे पास में -32 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि डी इज लेस देन जीरो है। -32 लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब जो हमारे रूट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, इमेजनरी होने चाहिए। अब इमेजनरी हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.